फिर में 6.6 गणित कक्षा 10 दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब दो समरूप त्रिभुज, एक त्रिभुज ए एक ये त्रिभुज तुम्हारे दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ, ये समरूप है। कैसे समरूप? जिस समरूप का निशान है त्रिभुज ए बी सी और डी एफ, जिस ए बी सी डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल और इनके क्षेत्रफल है एरिया क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी और बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ त्रिभुज, ठीक है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं, संगत भुजा जे और जे, ऐसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इनके अनुपात ए बी बट्टे डी वर्ग के बराबर होते हैं। ए बी बट्टे डी और बी सी बट्टे ई एफ का वर्ग और ए सी बट्टे डी एफ का वर्ग, ये सिद्ध करना है। अब इसे सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करनी पड़ती है। यहाँ पर जो लंब रेखा खींचेंगे ए एल और इस पे खींचेंगे ये भी लंब, रचना में ए एल लंब बी सी, ए एल लंब इसी से लंब का निशान है और डी एम लंब ई एफ, डी एम लंब ई एफ। इसका मतलब ये एंगल जो है 90 डिग्री के होंगे ये वाले कोण। अब करनी है उत्पत्ति। उत्पत्ति में हमें निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अनुपात हो जाएगा। तो जो लिख लिया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्र, एरिया लिखते हैं उनको त्रिभुज क्षेत्रफल के लिए अनुपात। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब। तो 1/2 आधार आपका बी सी और शीर्ष लंब होगा ए एल, बी सी गुणा ए एल। ऐसे इसी प्रकार इसका बट्टे 1/2 आधार ई एफ शीर्ष लंब डी एल गुणा शीर्ष लंब डी एल। अब 1/2 से 1/2 कट जाएंगे। अब आपका बराबर के नीचे बराबर लगा के ये ऐसे उतार देंगे और बी सी बट्टे ई एफ अलग कर लिया गुणा ए एल बट्टे डी एम, इसे समीकरण 1 डाल दिया। अब ए बी एल त्रिभुज डी ई एम त्रिभुज, ये दो त्रिभुज रह गए, त्रिभुज ए बी एल तथा त्रिभुज डी ई एम में। इनमें ये समरूप दिखाने होंगे, समरूप दिखाएंगे तो दो कोण मिल रहे हैं इसमें, बी कोण और ई, ये संगत कोण है दोनों त्रिभुजों के। और ये समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए इनको बराबर कर दिया। और ये रचना से ये कोण ए एल बी और डी एम ई, ये आपके किधर से भी लिख लें डी एल ए ई एम डी, ये वाले कोण प्रत्येक 90 डिग्री रचना से, ये लंबाई रचना से हो गई। तो ये दो कोण तीसरा अपने आप से बराबर हो जाएगा ये वाला कोण। तो इसे हम इतना भी कर सकते हैं, इसलिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप हो गए। ए समरूपता, कोण कोण समरूपता। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ए बी बट्टे डी, ए बी बट्टे डी बराबर ए एल बट्टे डी एम, ए एल बट्टे डी एम। दो ही भुजाएं लिखी है मैंने, बाई सी पी एस टी समरूप त्रिभुजों के संगत भाग, और बी एल बट्टे ई एम छोड़ दिया है। अब आगे इधर देखिए, अब ये तुमको दे रखा है त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ, ये पहले दे रखे समरूप है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा ए बी बट्टे डी और बी सी बट्टे ई एफ और ए सी बट्टे डी एफ। तो दो लिख लिए मैंने, ए बी बट्टे डी बराबर बी सी बट्टे ई एफ, समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 से ए बी बट्टे डी बराबर बी सी बट्टे ई एफ, इतना ही है। ए बी बट्टे डी बराबर ए एल बट्टे ये वाला भाग और उस दो ये 3 का ये बराबर है, इसलिए ये वाला भाग और ये इधर का बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए एल बट्टे डी
बराबर BC बटे EF। अब समीकरण 1 व समीकरण 4 से ये AL बटे DM का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ये यहाँ पर AL बटे DM, ठीक है। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल J और बट्टे J। तो BC बटे EF पहले से लिखा है और यहाँ गुणा लगा के ये वाला मान रख दिया BC बटे EF और इनका गुणा हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी प्रकार त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफलों का अनुपात इन भुजाओं के अनुपात के बराबर जाके बट्टे J, और फिर दूसरा हो जाएगा तथा इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल BC बटे EF के BC बटे EF के वर्ग के, और ये वाले भुजा AB बटे D जो हो गया, AB बटे DE हो गया, एक रह गया AC बटे DF का वर्ग। अब ये तीनों त्रिभुजों उन्हीं त्रिभुजों के क्षेत्रों वर्गों के बराबर एक साथ लिख दिए, ये तीनों, इन तीनों को एक साथ लिख दिए। इस प्रकार आपकी फिल्में सिद्ध हो जाती है। थैंक यू।